बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, बता दें ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अभी कुछ ही समय पहले, ज्यादा मैं कह सकती हूँ कि मिनट भी नहीं हुए होंगे, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में। बताया जा रहा है कि आधे घंटे पहले भी एक हल्की तीव्रता वाला भूकंप महसूस किया गया था। पंखे हिलते हुए नजर आए हैं लोगों को। हम ऑफिस में मौजूद है, यहाँ पर भी कैमरास मूव होते हुए हमें फील हुए हैं। बड़ी जानकारी यहाँ पर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। देखिए, लगातार इस तरह की खबर हमें भी पढ़ने की आदत हो गई है, क्योंकि ये एक वो सेंट्रिक जोन है जहां थोड़ा सा भी कहीं अगर मूवमेंट होता है तो झटके महसूस जरूर किए जाते हैं। फिर चाहे बात पाकिस्तान की हो, फिर चाहे बात इराक की हो, आसपास के जितने भी देश है वहां पर अगर जोर से भूकंप आता है तो झटके यहां पर भी महसूस किए जाते हैं। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि सेंटर इस भूकंप का कहां रहा है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में भूकंप के हल्के झटके जरूर महसूस किए गए हैं। इस वक्त ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर से, जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। ये झूमर किस तरह से मूव होता हुआ नजर आ रहा है, और ठीक इसी तरह से हमें भी पता चला कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके आए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑफिस के अंदर भी हमने यहाँ भूकंप के झटके महसूस किए। कैमरा भी यहाँ पर हिला, धरती भी हिलती हुई महसूस हुई। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि भूकंप का सेंटर कहां रहा है और किस तीव्रता से ये भूकंप आया, लेकिन बता दें दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके इस वक्त महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर पैमाना क्या है इसको लेकर के फिलहाल जानकारी नहीं, लेकिन दिल्ली एनसीआर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काफी देर तक धरती हिलती रही। तीव्रता क्या कुछ है इसको लेकर के फिलहाल जानकारी नहीं मिली है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके इस वक्त महसूस किए गए हैं। और न केवल दिल्ली एनसीआर में, बल्कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये जानकारी भी मिल रही है। हमारे साथ न्यूज रूम से मेरी सहयोगी आयुषी इस वक्त जुड़ गई हैं। आयुषी, आपके पास क्या जानकारी? देखिए शिखा, इस वक्त न्यूज़ रूम के अंदर मैं मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं पीछे माहौल भी, क्योंकि अब भूकंप के झटके अचानक से महसूस हुए। और हालांकि तीव्रता, जैसे भी आप बता भी रहे थे कि तीव्रता को लेकर के भी जानकारी नहीं आ पाई है, पर भूकंप के झटके इतने ज़्यादा तेज़ थे कि हम कह सकते हैं कि चेयर हिलने लग गई थी, टेबल्स के अंदर हल्की हल्की झंझनाहट होने लग गई थी, और जो पंखे वगैरह थे वो हिलना शुरू हो गए थे। तो ऐसे के अंदर देखिए कि डर का माहौल अभी दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, नोएडा की बात की जाए, भूकंप के झटके अभी महसूस किए गए हैं। कुछ मिनटों तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। आयुषी, चूंकि आप अभी न्यूज रूम में मौजूद हैं और न्यूज रूम में काफी हलचल भी हो रही है, अगल बगल जो लोग बैठे हैं उन्होंने क्या कुछ महसूस किया, अगर आप उनसे बात कर पाए। बिल्कुल, देखिए मैं कुछ लोगों से बात करने का प्रयास जरूर करूंगी, पर शिखा मैं आपको बताती हूँ कि सब लोग बैठे हुए थे, सब लोग अपना काम कर रहे थे, और अचानक से बैठे बैठे अचानक से कह सकते हैं कि चेयर्स हिलना शुरू हो गई, बॉटल्स हिलना शुरू हो गई, जो सामान रखा था टेबल्स के ऊपर वो अचानक से हिलना शुरू हो गया। उसके बाद में अचानक से न्यूज़ रूम में जितने भी लोग थे वो खड़े हो गए। और उसके बाद में देखिए फैंस की बात की जाए या फिर जो झूमर वगैरह होते हैं उनकी बात की जाए तो वो भी हिलना शुरू हो गए थे। तो ऐसे के अंदर न्यूज़ रूम में भी जितने भी लोग बैठे हुए थे सभी खड़े होकर के थोड़ा बाहर की तरफ चले गए थे, और ये देखिए समझने का भी प्रयास किया जा रहा था कि आखिर भूकंप के झटके इतने ज़्यादा ना हो ताकि हम लोग बाहर भी शिफ्ट कर सके। इस बात का भी बखूबी ध्यान रखा जा रहा था। हालांकि देखिए अभी जो सामान्य माना जा सकता है, पर अब से कुछ ही सेकंड पहले मैं खुद भी महसूस कर पा रही थी, क्योंकि मेरी मौजूदगी भी यहीं पर थी। मेरे साथ में आसपास हम लोग बहुत सारे लोग एक साथ में बैठे हुए थे, और अचानक से कुर्सी जिस तरह से हिलना शुरू हुई, मैं खुद उस वक्त डर गई थी। न्यूज़ रूम के अंदर मेरे साथ में जितने लोग थे, आयुषी, आप अगर न्यूज रूम में मौजूद जो हमारे सहयोगी हैं उनसे बात कर पाए, एक बार फिर से अपडेट भी अपने दर्शकों को दे दे। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तकरीबन 2:53 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर पैमाना फिलहाल इसकी जानकारी नहीं, लेकिन मैग्नीट्यूड ये जानकारी भी मिल गई है। 5.5 तीव्रता का ये भूकंप आया, ये अपडेट भी इस वक्त मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप के झटके का पैमाना 5.5 रहा है, और अभी भी आफ्टर इफेक्ट्स आ सकता है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि भूकंप के तेज झटके महसूस करने के बाद
ये जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो कई ज्यादा होते हैं। हमारे साथ आयुषी लगातार न्यूज रूम से इस वक्त जुड़ी हुई हैं। आयुषी, और क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, क्योंकि ना केवल दिल्ली एनसीआर में बल्कि मेरे पास जो अपडेट है ऐसे में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, क्या अपडेट आपके पास? कुछ दूसरे राज्यों के अंदर भूकंप के झटके महसूस किए गए। मेरे साथ में मेरे सहयोगी प्रिया भी लगातार मौजूद है, क्योंकि हम दोनों साथ में उस वक्त करते। प्रिया, क्या कुछ महसूस किया उस वक्त आपने? बिल्कुल एकदम से आप देखिए, क्योंकि जैसा हुआ, हम सब बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग भूकंप के झटके महसूस करते हैं, कई बार बहुत कम तीव्रता होती है, लेकिन इस बार आयुषी ऐसा था कि बहुत देर तक धरती हिलती रही। और हम क्योंकि इस वक्त न्यूज़ रूम में मौजूद थे और न्यूज़ रूम में महसूस कर पा रहे थे, तमाम जो हमारे सहयोगी जो कि यहाँ पर काम कर रहे हैं वो अपनी कुर्सी से उठ गए और पूरी बिल्डिंग, क्योंकि अभी मैंने देखा पूरी बिल्डिंग से लोग बाहर निकल चुके हैं। हालांकि हम यहाँ पर जो न्यूज़ रूम में बैठे थे, एकदम से जब धरती हिलने लगी तो हमने देखा कि यार कि क्या हो रहा है। एकदम से बिल्कुल 5.5 इसकी तीव्रता मापी गई और कहा जाता है ये आयुषी कि जो तीव्रता 5.5 की होती है बहुत ज़्यादा होती है और बहुत लंबे वक्त तक हम महसूस कर पा रहे थे। हमने देखा कि कैसे टेबल वगैरह हिलने लगे, लाइट से भी हिलने लगी थी। बिल्कुल, देखिए हम लोग यहाँ पर मौजूद थे और शिखा, वाकई में वो डर महसूस किया हमने, क्योंकि अचानक से जिस तरह से भूकंप के झटके आए। हालांकि देखिए अब ये बात भी जानने की हो चुकी है कि तीव्रता 5.5 रही है। प्रिया, जैसे भी आप बता भी रही थी कि ये बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे में ये समझने की भी कोशिश करनी होगी कि जो बाहर लोग थे क्या किसी तरह का कोई नुकसान हुआ है, बिल्डिंग बिल्कुल आयुषी, इसको लेकर के फिलहाल अपडेट नहीं है, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई है और न केवल दिल्ली एनसीआर में बल्कि उत्तराखंड के भी अलग अलग हिस्सों में भूकंप के तेज झटके इस वक्त महसूस किए गए हैं। ये मैप के जरिए भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और 5.5 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता रही है। ऐसे में आफ्टर इफेक्ट्स के भी चांसेस बहुत हाई हैं। इसलिए भारत 24 आपसे अपील यही करता है कि अभी आप अपने अपने घरों से बाहर जरूर निकल जाएं, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स भी भूकंप के होते हैं अक्सर। और ऐसे में भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए, उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई है। आयुषी और प्रिया मेरे साथ, मेरी दो सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से बनी हुई है। प्रिया से आयुषी आप पूछे कि जब वो वहां बैठी हुई थी, क्योंकि न्यूज रूम ये वो एरिया है जहां से लोग बाहर जा नहीं पाते, हमारा काम ही कुछ ऐसा होता है, क्या कुछ वहां लोग महसूस कर रहे थे और तकरीबन कितने मिनट तक ये महसूस हुआ? प्रिया, क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, अचानक से भूकंप के झटके आना शुरू हो गए। किस तरह का महसूस किया, क्योंकि अचानक से बाहर जाना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। कितने मिनट तक आपने महसूस किया भूकंप के झटके? क्योंकि देखिए आयुषी, हम जब यहाँ पर मौजूद थे तो हम देख रहे थे कि एकदम से बिल्कुल 2:53 पर मुझे लगता है, मेरे ख्याल से उस वक्त बिल्कुल तेज़ धरती हिलने लगी। पहले तो मुझे लगा कि शायद किसी सहयोगी ने कुछ मजाक कर दिया है, पहले मैंने देखा कि कुछ ऐसा कोई मजाक कर रहा है क्या, लेकिन फिर मैंने ऊपर देखा लाइट्स अपने आप हिलने लगी थी। और उसके बाद काफ़ी देर तक, हालांकि मैंने टाइम तो नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी देर तक 3-4 मिनट तक तो लगभग वहाँ पर जो था, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हो गया था, क्योस हो गया था, सब अपनी जगह से उठ गए थे, तो वो महसूस कर पा रहे थे कि कुछ देर के लिए तो वो रहा था। 5.5 तीव्रता उसकी क्योंकि मापी गई थी और जाहिर है कि बहुत बड़ी ये झटके होते हैं, बहुत तेज़ गति के होते हैं। हालांकि इससे पहले अलग अलग जगहों पर भी हम जब बात करें तो काफ़ी कम इसका ड्यूरेशन का होता है और इसके अलावा काफ़ी कम तीव्रता के हुए भूकंप के झटके हमने देखे हैं। लेकिन इस बार 5.5 तीव्रता भूकंप के झटके हमने महसूस किए। खासतौर पर हम नोएडा की बात करें तो इस बिल्डिंग में मैंने देखा आयुषी कि बहुत सारे लोग ऊपर के फ्लोर पर, बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने अपने सीढ़ियों से उतरते हुए हमें यहाँ पर नजर आए। हालांकि क्योंकि इस वक्त न्यूज़ रूम में काम कर रहे हैं, हम सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो काफी देर तक धरती हिलती रही। 2:53 पर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई है और न केवल दिल्ली नोएडा में बल्कि उत्तराखंड के भी कई एरियाज में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसका पैमाना 5.5 रहा है, यानी आफ्टर इफेक्ट्स के चांसेस इस वक्त बहुत ज्यादा हाई हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो लोगों ने अपने कैमरों में कैद किया है। लखनऊ और बरेली में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके साथ ही जिम कॉर्बेट के एरियाज में भी लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए हैं। ये ताजा अपडेट हम तक पहुंच रहा है। आप देखिए, ये तस्वीरें अलग अलग लोगों ने जो अपने कैमरों से कैद की है वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से फिर आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड तक भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली में एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर पैमाना 5.5 रहा है। 2:53 पर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और हर किसी ने अपने कैमरे से इसे कैद करने की कोशिश की है। ये हम आपको सोसाइटी की भी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां से लोग अपने मोबाइल कैमरे से ये तस्वीरें कैद कर रहे थे। दिल्ली से लखनऊ तक धरती किस तरीके से हिली है, ये तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रहा है। आप देखिए, पेड़ हिलते हुए आपको नजर आ रहे हैं।
यानी आप समझ सकते हैं कि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता कितनी ज्यादा रही होगी और आफ्टर इफेक्ट्स भी इसके अमूमन देखे जाते हैं। ऐसे में भारत 24 आपसे अपील करता है कि आप अपने अपने घरों से अभी बाहर निकल जाएं, क्योंकि हो सकता है खतरा अभी टला ना हो। नेपाल बॉर्डर पर भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। एपी सेंटर क्या था भूकंप का, इसको लेकर के फिलहाल जानकारी नहीं, लेकिन रिक्टर स्केल पर इसका पैमाना 5.5 मापा गया है। दिल्ली एनसीआर, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के भी कई इलाके जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और इसके साथ ही उत्तराखंड में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और मैप के जरिए भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भूकंप किस तरीके से किन किन क्षेत्रों को इफेक्ट करता चला गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली एनसीआर, ये इन तमाम जगहों पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन एपी सेंटर फिलहाल इसको लेकर के जानकारी नहीं है। लेकिन नेपाल के बॉर्डर पे भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके 2:53 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। आयुषी मेरे सहयोगी और साथी प्रिया भी न्यूज रूम से हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। आयुषी और प्रिया, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए शिखा, जिस तरह से आप जानकारी भी दे रही थी, क्योंकि अभी असमंजस यही बना है कि हो सकता है कि वापस से भूकंप के झटके महसूस होना शुरू हो जाए। मेरे साथ में सहयोगी प्रिया लगातार बनी हुई, जो कि आपको और भी समझा पाएंगी अच्छी तरीके से, क्योंकि देखिए कुछ सेकंड तक तो हमको खुद को नहीं समझ में आया था कि क्या ये भूकंप है। जैसा प्रिया बोल भी रही थी, तो कुछ सेकंड हमको समझने में लग गया और उसके बाद में जब रिकॉर्ड एक तस्वीर करी थी, जो कि प्रिया आपको दिखाएगी। देखिए इस तस्वीर में आप देखेंगे कुछ सेकंड्स बाद में इस तस्वीर को रिकॉर्ड किया गया और ये झूमर है। तो बेसिकली झूमर इतनी जल्दी हिलता नहीं है, बहुत भारी होता है वो। तो अगर ये झूमर अगर हिलता हुआ नजर आ रहा है तो इसमें आप समझ सकते हैं कि तीव्रता भूकंप की कितनी ज्यादा उस वक्त रही होगी। सब लोग खड़े हो गए थे, देखिए, क्योंकि और भी ऑफिसेस हैं इसके अंदर, तो इस बिल्डिंग के अंदर, तो वो लोग भी बाहर जाने लगे थे। उनके अंदर भी एक डर वो लोग महसूस करने लगे थे। प्रिया, एक बार जरा तस्वीर दिखाई और जरा इसको समझाने का प्रयास करिए। बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये मेरे हाथ में मेरा फोन है और मैंने 2:53 में इसको रिकॉर्ड किया था। अगर टाइम पर हम फोकस करें, 2:53 टाइम है और आप देखें, अगर हमारे व्यूअर्स इस वक्त देख पाएंगे, देखिए ये जो झूमर है वो हिल रहा है और ये काफ़ी देर तक चलता रहा, क्योंकि इस वीडियो को हमने जब रिकॉर्ड किया तो सिर्फ 19 सेकंड का वीडियो है, लेकिन ये काफ़ी देर तक महसूस किया। मुझे लगता है, क्योंकि जो मुझे पर्सनली महसूस हुआ वो ये कि 1 मिनट से लगभग आसपास ही रहा होगा ये भूकंप के झटके और काफ़ी देर तक इसे महसूस किया गया। और इस वजह से, क्योंकि देखिए झूमर यहाँ पर हिलता हुआ आपको नजर आएगा। जैसा आयुषी ने इस बात का जिक्र किया कि अमूमन हम देखते हैं कि जितने भारी झूमर होते हैं वो इतनी जल्दी नहीं हिलते हैं, वो इतनी जल्दी शेक नहीं करते, लेकिन इस बार तीव्रता इतनी अधिक थी, 5.5 मापी गई। हालांकि कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स ये भी हैं जो ये बता रही हैं कि 5.5 से भी ज़्यादा इसकी तीव्रता थी, लेकिन ये काफ़ी देर तक हमने भी महसूस किया। जब हम यहाँ पर मौजूद थे, टेबल्स अपने आप ऐसा लगने लगा कि कोई शायद यहाँ पर शेक कर रहा है। हमें 1 मिनट के लिए लगा कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। हमने आसपास लोगों की शक्ल को देखा कि आखिरकार क्या भूकंप है, क्या सच में भूकंप है, या फिर किसी ने हमें मजाक करने की कोशिश की है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ये टेबल अपने आप, मतलब ऐसा महसूस होने लगा कि टेबल हिल रहा है। फिर हमने ऊपर देखा, लाइट्स अपने आप यहाँ पर शेक होती हुई हमें यहाँ पर नजर आई, तो हमें लगा कि यहाँ पर भूकंप आ गया है। जब यहाँ से हम बाहर निकले, ऑफिस से हम जब बाहर निकले इस फ्लोर से शिखा, तो हमने देखा कि लिफ्ट में, क्योंकि और सारे भी लोग हैं जो कि इस पूरी बिल्डिंग में काम करते हैं, बाकी के ऑफिसेज भी हैं, तो लिफ्ट से लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लोग सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे। और एकदम से बिल्कुल एक भीड़ नजर आती है जो कि डर के मारे बाहर से निकल रही थी। हमने उन लोगों को बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा, भूकंप शांत हो चुका है, अब आपको झटके महसूस नहीं होंगे। लेकिन फिर भी अब लोगों में इस बात को लेकर के डर है कि अब दोबारा ऐसा ना हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ी मतलब यहाँ पर क्षति भी हो सकती थी, क्योंकि अगर इतनी ज्यादा तीव्रता का भूकंप होता है तो अमूमन हम देखते हैं कि काफी ज्यादा नुकसान की भी जानकारी सामने आती है। लेकिन राहत की बात है कि अभी तक देश के किसी हिस्से से ऐसे किसी नुकसान की जानकारी नहीं है। ठीक है आयुषी और प्रिया, बने रहिएगा मेरे साथ। और मेरे पास भी एक तस्वीर आई है आयुषी और प्रिया, मैं ये दिखा देती हूँ अपने दर्शकों को। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी जिसकी तरफ से ये तस्वीर इस वक्त जारी की है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अगर इसे जूम कर सके, क्योंकि ये मैप दिख रहा है। और अगर एपी सेंटर समझने की कोशिश करें तो नेपाल काठमांडू के पास ये एपी सेंटर इस वक्त नजर आ रहा है। और जो अफेक्टेड एरियाज है वो कौन कौन से हुए हैं, गोरखपुर के कुछ रीजन को इफेक्ट कर रहा है, लखनऊ को कर रहा है, उत्तर प्रदेश में बरेली के रीजन को इसने इफेक्ट किया, और इसके साथ ही नई दिल्ली तक इसके झटके जो है वो महसूस हुए हैं। और उत्तराखंड का भी कुछ एरिया है जो इफेक्ट हुआ है। यानी कि अगर कुल मिलाकर समझा जाए तो नेपाल को इसका एपी सेंटर कहा जा सकता है। नेपाल काठमांडू का ये बॉर्डर आप देख रहे हैं, इसके साथ ही जो इंडिया के एरियाज लगते हैं, यानी गोरखपुर,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश यानी बरेली, उत्तराखंड के भी कुछ एरियाज और जिसका इफेक्ट सीधा सीधा दिल्ली एनसीआर पर भी इस वक्त मिला है। हमारे दर्शकों को ये तस्वीर हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये सिस्मोलॉजी की तरफ से, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की तरफ से ये जारी किया गया है और दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के कई एरिया जहां पर तेज झटके महसूस किए गए, उत्तराखंड में भी महसूस किए गए इसके तेज झटके और नेपाल को एपी सेंटर फिलहाल बताया जा रहा है। नोएडा, गाजियाबाद में भूकंप के तेज झटके। क्राउड है ये सब बाहर जी जी जी, इसीलिए इतना तेज ये हुई है, कंपन कसका है, वो झटका इस टाइप का लगा हुआ है जी। रिजवान तो ये फील हुआ कि चेयर हिल रही है, फिर वो मेरे को पता लगा कि ना कि भूकंप से ऐसे आ रहा है, अंदर से वो फील हुआ। तो मैंने फिर सभी कमरे वाले को बोला कि मैं यहाँ से चलो कि कुछ सेकंड तक अर्थक्वेक ही आ रहा है। वो ये थे कम से कम भी 3.2 के करीब महसूस हुआ था जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। फिर तो भूकंप से कैसे भारत सहमा, दिल्ली एनसीआर में धरती कांपी और न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि उत्तर प्रदेश में बरेली और इसके साथ ही उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट वाले एरिया को भी भूकंप के तेज झटके हिलाते रहे। धरती हिलती रही। 2:53 पर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई है। हालांकि अभी पुख्ता तौर पर रिक्टर स्केल को लेकर की जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन सिस्मोलॉजी की तरफ से जो जानकारी साझा किए गए हैं उसमें यही बात निकल कर आ रही है कि नेपाल का जो एरिया है, काठमांडू से लगा हुआ जो एरिया है, वो भूकंप का एपी सेंटर बना हुआ था, जिसके बाद दिल्ली एनसीआर तक इसका इफेक्ट नजर आया है। मैग्नीट्यूड हालांकि 4.6 भी बताया जा रहा है, 5.5 भी बताया जा रहा है और कहीं कहीं 6.1 भी बताया जा रहा है, लेकिन नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक मैग्नीट्यूड 4.6 रहा है। और आज तकरीबन 2:53 पर धरती किस तरीके से कांपी, ये तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगह से दिखा रहे हैं जो अपने फोन के कैमरे से लोगों ने कैद किया है। आयुषी मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार बनी हुई हैं। आयुषी, क्या कुछ और इन्फॉर्मेशन, क्योंकि न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि उत्तर प्रदेश के भी एरिया और साथ ही उत्तराखंड में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए? बिल्कुल, देखिए शिखा, जिस तरह की अपडेट सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर भी इसी तरह के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि देखिए तीव्रता कितनी रही है इसको लेकर के पुख्ता जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है, पर देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई जनहानि की खबर सामने नहीं आई, किसी नुकसान की खबर अब तक सामने नहीं आ पाई है। पर देखिए तस्वीर में अब आपको न्यूज़ रूम के दिखा देती हूँ, क्योंकि उस वक्त यहाँ पर इसी तरह का माहौल था। हालांकि माहौल अब एक बार फिर से सामान्य जरूर हो चुका है, पर आप डर समझ पाएंगे क्योंकि इस वक्त जब ये भूकंप आया था सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखने को मजबूर हो गए थी कि क्या जो हम महसूस कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या वाकई में ये भूकंप का झटका ही है। पर जब देखिए कुछ सेकंड तक होने के बाद भी जब वो भूकंप रुका नहीं, उसके बाद में सब लोगों में अफरा तफरी, एक डर चेहरे पर देखने को मिला और उसके बाद में सबने बाहर जाना शुरू कर दिया। और देखिए लगातार मैं आपको तस्वीरें न्यूज रूम की दिखा रही हूँ, मेरे साथ सहयोगी प्रिया भी लगातार बनी हुई है। प्रिया, जरा न्यूज रूम की तस्वीर उस वक्त समझाने की कोशिश करिए, क्योंकि शायद उस वक्त मेरी मौजूदगी मेकअप रूम के अंदर थी और मैं आपको बताऊँ अमूमन मेकअप रूम की जो कुर्सियाँ होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो बहुत बड़ी होती है, वो इतनी आसानी से हिलती नहीं है। पर उस वक्त मैं महसूस कर पा रही थी कि वो कुर्सियां भी हिल रही थी और बहुत तेज हिल रही थी, जिसके बाद में वो डर मैंने भी महसूस कर मैं तुरंत बाहर आई और तब यहाँ का माहौल कुछ इस तरह का था कि सब लोग खड़े होकर गेट की तरफ चले गए थे। बिल्कुल, हम यहाँ पे बैठे हुए थे और एकदम से ऐसा महसूस हुआ कि क्या हो गया, हमें समझ में नहीं आया। हमारे और सहयोगी हम उनसे बात करते हैं। कृष्णा सर हमारे साथ हैं। सर, कैसा लगा? बहुत तेज से धरती हिलने लगी। मैं तो एक्चुअली हेडफोन लगा के कुछ अपना रिसर्च कर रहा था, तो मैंने देखा अचानक से टेबल बड़ी तेजी से हिली और मैं खुद मेरी चेयर बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लगी। मुझे लगा कि जैसे किसी ने तेज़ी से तो टेबल हिला दिया, मुझे ऐसा फील होने लगा। लेकिन फ्रीक्वेंट सेकंड मुझे ऐसा लगा जैसे कि ज़बरदस्त भूकंप आया है। उसके बाद पूरे न्यूज़ रूम में क्योस सा हो गया और सब लोग शोर मचाने लगे कि भाई बहुत तेज भूकंप आया, देखिए बहुत तेज भूकंप आया। उसके बाद फिर सब लोग जो है खड़े हो गए अपनी चेयर छोड़ के। उसके बाद कुछ लोग जो है गेट की तरफ भी भागे, कुछ लोग तो गेट से निकल के भी बाहर के लोग जाने लगे, हमारे साथी जो थे। लेकिन फिर सीधे हमने जो है खबर को ब्रेक किया और हमने मतलब उस तरीके की जो चीज़ें थी, तस्वीरें थी, वो हमने लोगों को दिखानी और जनता को दिखानी शुरू की। बिल्कुल, एकदम से बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि क्या हो रहा है। सबने क्योंकि हम सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सबको ये लगा कि एकदम से किसी ने कुछ मजाक किया है। कावेंद्र हमारे साथ मौजूद है। कावेंद्र, आपको क्या लगा? आपका रिएक्शन क्या था? मुझे क्या लगा, दरअसल उस वक्त की बात बताएं तो हम प्रिया शायद साथ में उस टाइम कॉफी पी रहे थे और शाम को लेकर डिस्कस कर रहे थे हम लोग, जैसा कि शो को लेकर। अचानक से प्रिया आपका जो कप हिला, आपने कहा कि कुछ हो रहा है कावे,
और फिर उसके बाद मैंने बताया कि हाँ प्रिया भूकंप ही है ये, और तभी उस वक्त हम लोग दौड़ते हुए आए। और जैसा कि पत्रकारों की पहली जिम्मेदारी होती है कि पहले हमने ब्रेकिंग मरवाया, आपको इत्तला किया इस बात का कि भूकंप आ रहा है दिल्ली एनसीआर में। उसके बाद जो कुछ हुआ वो तस्वीरें अभी भी लोगों की जो सहमे शक्लें हैं वो बता सकती हैं कि कैसा उस वक्त कैसे हालात रहे होंगे। काफ़ी देर तक हमने महसूस किया था। बिल्कुल, और काफ़ी देर तक महसूस किया। उसके बाद आप कॉफ़ी वो रखा हुआ है आपका, आप कॉफ़ी छोड़कर तुरंत आप ऑन एयर चले गए, आप लाइव जाके बताने लगे जिस तरीके से आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई। बाकी कई लोग हैं, बाकी जो हम सड़कों पर देख रहे हैं कितनी भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हो रही है, कितने लोग जो वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं सड़कों पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है। चलिए एक बार प्रिया मैं आपके पास लौटूंगी। एक बार फिर से अपने दर्शकों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की तरफ से ये तस्वीर इस वक्त जारी किया गया है और इस तस्वीर के मुताबिक नेपाल में इसका सेंटर रहा है और धरती से तकरीबन 5 किलोमीटर नीचे भूकंप का जो है वो केंद्र रहा है और 6.2 तीव्रता मापी गई है। ये जानकारी इस वक्त सिस्मोलॉजी की तरफ से जारी किया गया है। ये आप देखिए, ये एपिसेंटर नेपाल का एरिया बताया जा रहा है। 6.2 तीव्रता मापी गई है और 5 किलोमीटर धरती से नीचे भूकंप का ये केंद्र रहा। और किस किस एरिया को इफेक्ट कर रहा है ये भी दिख रहा है यहाँ। उत्तर प्रदेश का बरेली, इसके साथ ही लखनऊ के बाद फिर उत्तराखंड के एरियाज को इसने काफी तेजी से इफेक्ट किया है और इसकी जो इसका क्षमता चूंकि 6.5 रिक्टर स्केल पर रहा, तो इफेक्ट जो है वो दिल्ली के रीजन से और रीजन तक ये महसूस किया गया। कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही है भूकंप के इस झटके पर, आपको वो भी सुनवा देते हैं। सबसे पहले प्राथमिकता हमारी मतलब यहाँ से निकलना है, आप बाहर निकलिए, हमारी सुरक्षा सबसे पहले है। इस बिल्डिंग से बाहर निकले हम, तो मतलब काफ़ी तेज भूकंप था और पहली बार हमें लगा ये, तो बहुत तेज भूकंप था सर। थैंक यू।